राहु ग्रह को एक छाया ग्रह माना गया है, जिसका परिणाम अधिकतर नकारात्मक ही होता है। राहु जिस स्थान और जिस ग्रह के साथ बैठता है वह उसी के अनुरूप फल देने लगता है, यानी कि पाप ग्रह के साथ अशुभ और शुभ ग्रह के साथ शुभ फल देता है। यह एक निष्पक्ष ग्रह है। ऐसे में राहु महादशा चलना कई मायनों में शुभ और अशुभ परिणाम देने वाला बन जाता है। इसके साथ अन्य ग्रहों की अंतर्दशा चलती है तो परिणाम उसी ग्रह के अनुरूप मिलते हैं। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। हालांकि यह दशा जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लेकर आती है। इस समय में व्यक्ति आत्मनिर्भर होने के लिए ऊर्जा और उत्साह का अनुभव करते हैं, अपने स्वयं के पैरों पर खड़े होते हैं और स्वयं के प्रयासों से अपनी छवि बनाते हैं। राहु निर्णय लेने की एक नई क्षमता देता है। हालांकि यह भ्रम का भी ग्रह है, इसलिए यह अपनी दशा के दौरान आपकी कल्पनाओं के साथ यह खेलता है और जीवन के प्रमुख क्षेत्र जैसे करियर, विवाह, परिवार आदि में बहुत भ्रम पैदा करता है। इस दौरान व्यक्ति के जीवन में बेचैनी बनी रहती है। स्वास्थ्य मुद्दों में भी समस्याएं आती हैं। अगर राहु शुभ अवस्था में है तो राहु की महादशा व्यक्ति को अधिकार और शक्ति दे सकती है। सरकारी क्षेत्र से लाभ और वृद्धि भी संभव बनती है। तो इस प्रकार से राहु की महादशा चलती है। अब हम बात करते हैं राहु महादशा में सभी 9 ग्रहों के अंतरों के क्या परिणाम होते हैं। इसमें शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम दोनों के बारे में चर्चा करें। सर्वप्रथम बात करते हैं राहु महादशा में जब राहु ग्रह की ही अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति को किस प्रकार के परिणाम मिलते हैं। यह अंतर्दशा करियर और व्यवसाय में अचानक से वृद्धि और मुनाफा देती है। जीवन में खुशी आने का रास्ता बनता है। इस समय अवधि के दौरान जातक आध्यात्मिक गतिविधियों में अपना झुकाव रखता है। व्यक्ति को विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। यह अंतर्दशा व्यक्ति के इच्छा शक्ति और साहस को बढ़ावा देती है और विपक्ष को हराने की शक्ति मिलती है। अगर राहु अशुभ अवस्था में विराजमान है तो यह भ्रम, अभद्रता, धन हानि और करियर में गिरावट का कारण बन सकती है। पारिवारिक मामलों में समस्याएं और जीवन में असफलताएं व्यक्ति को दुख दे सकती है। वहीं राहु महादशा में बृहस्पति देव की जब अंतर्दशा चलती है तो यह स्थिति व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य में सुधार लेकर आती है। बृहस्पति देव की लाभकारी उपस्थिति के कारण इस समय अवधि में जातक को प्रसिद्धि और स्थिति प्राप्त होती है। एक नई ऊर्जा मूल भावना को पराजित करने और प्रयासों में सफल होने के लिए आपकी आत्मा में प्रवेश करती है। इस दौरान करियर में वृद्धि, पदोन्नति और रिश्तों में वृद्धि होती है। इस दौरान आध्यात्मिक यात्राएं बढ़ सकती हैं। इस अंतर्दशा में शादी हो सकती है, लेकिन इस अंतर्दशा में अगर विवाह होता है तो हो सकता है व्यक्ति दूसरे जाति के व्यक्ति को चुने। विदेश में रहने वाले लोग अपनी जन्मभूमि में वापस आ सकते हैं। वहीं नकारात्मक रूप की बात करें तो यह अंतर्दशा कानूनी मामलों में समस्याएं, जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, धन की हानि, करियर में गिरावट और जीवन साथी से अलगाव की ओर लेकर जाती है। वहीं राहु महादशा में शनि की अंतर्दशा चलती है तो यह दोनों ग्रह क्रूर हैं। इसलिए इस अंतर्दशा के दौरान नकारात्मकता और चुनौतियां बनी रहती हैं। इस समय अवधि में करियर में बाधाएं महसूस होती है। आप अपनी स्थिति को खो सकते हैं। साथ ही धन हानि या बदनामी जैसी स्थितियां बन सकती हैं। यह अंतर्दशा रिश्तों और स्वास्थ्य क्षेत्रों में जैसे कि दिल की समस्या और दुर्घटनाओं का योग बनाती है। इस दौरान पति पत्नी के संबंध भी कमजोर रहते हैं। वहीं राहु महादशा में बुध ग्रह की अंतर्दशा चलती है तो यह अपेक्षाकृत सकारात्मक अवधि होती है, क्योंकि जातक करियर के मोर्चे पर इस समय अवधि में अच्छा करता है। कार्य के मामले में पदोन्नति और व्यावसायिक मामलों में वृद्धि की संभावनाएं अधिक होती हैं। दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां बनी रहती है। शिक्षा के साथ साथ अन्य मामलों के लिए भी यह अंतर्दशा अच्छी है। इस दौरान बुद्धि में सुधार होता है, जो जीवन में सही चुनाव करने में मदद करता है। बुध की उपस्थिति मुसीबतों से बाहर आने में मदद करती है।
स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिति में सुधार होता है। वहीं राहु की महादशा में जब केतु ग्रह की अंतर्दशा चलती है तो यह दोनों ही छाया ग्रह है, इसलिए इस दशा को सकारात्मक नहीं कहा जा सकता। खासकर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यह अंतर्दशा अच्छी नहीं है। इस समय अवधि में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं, वित्तीय स्थिति अस्थिर रह सकती है, रिश्तों में परेशानियां बढ़ती हैं, जातक प्रियजनों से अलग होने की भावना अनुभव करता है। इस समय अवधि में जातक को आग, जहर और संक्रमण से बचना चाहिए और हथियारों से स्वयं को दूर रखना चाहिए। करियर में इस समय अवधि में बदनामी या नुकसान हो सकता है। वहीं राहु महादशा में जब शुक्र ग्रह की अंतर्दशा चलती है तो यह अंतर्दशा नकारात्मक प्रभावों को कम करने का काम करती है। मूल रूप से अंत में बाधाओं और कठिनाइयों से इस समय अवधि में व्यक्ति उबरता है। हालांकि कुछ चुनौतियां अभी भी जीवन में बनी रहती हैं। व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन में कुछ सुधार अनुभव करता है। इस दौरान सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। व्यक्ति वाहन और विलासिता की चीजों से परिपूर्ण रहता है। जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए जातक इस समय अवधि में कड़ी मेहनत करता है। इस समय में व्यक्ति को पदोन्नति मिल सकती है। वहीं जब राहु की महादशा में सूर्य ग्रह की अंतर्दशा चलती है तो सूर्य और राहु एक दूसरे के लिए अयोग्य है, इसलिए इस अंतर्दशा में कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। प्रभाव काफी हद तक सूर्य ग्रहण की तरह होता है। करियर में जातक को बहुत अधिक तनाव अनुभव होता है। इस दौरान व्यक्ति का स्थानांतरण भी संभव है। स्वास्थ्य के प्रति भी इस दौरान सचेत रहना चाहिए। हालांकि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सकारात्मक है तो यह अंतर्दशा व्यक्ति को नाम और प्रसिद्धि भी दिला सकती है। आपको इस समय अवधि में विदेश यात्रा के मौके मिल सकते हैं। ऐसे में जातक सफलता पाने के लिए जोखिम उठाने लगते हैं, जो जीवन की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करती है। कुल मिलाकर यह विकास की अवधि तो है, लेकिन कुछ सामयिक बाधाओं के साथ। वहीं राहु की महादशा में जब चंद्र ग्रह की अंतर्दशा चलती है तो यह आपके मन और भावनाओं को प्रभावित करती है, क्योंकि इस समय चंद्र राहु द्वारा पीड़ित होता है तो आपकी बेचैनी और चिंता बढ़ सकती है। इस समय में मानसिक तनाव, भ्रम और अवसाद बने रहते हैं। जातक तर्क और प्रियजनों के साथ संघर्ष करने की प्रवृत्ति विकसित करता है। जब आप सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए कई बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। इस समय अवधि में पेशेवर मोर्चे में समर्थन की कमी दिखती है। इस समय में बड़े फैसले लेने से भी बचना चाहिए। वहीं राहु की महादशा में जब मंगल ग्रह की अंतर्दशा चलती है तो यह व्यक्ति के अंदर आक्रामकता प्रवृत्ति को बढ़ाती है। इस दौरान कानूनी मुद्दों और दुर्घटनाओं की संभावनाएं इस दौरान बनी रहती हैं, इसलिए इस समय अवधि में सावधानी बरतनी चाहिए। यह अंतर्दशा कई बार धन की हानि और स्थिति की हानि भी करवा सकता है। पति पत्नी और परिवार में अक्सर विवाद बने रहते हैं। कड़ी मेहनत के बाद उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिल पाते। यह जीवन में नकारात्मकता को बढ़ाती है। हालांकि आमतौर पर कोई कठोर क्षति तो नहीं होती, लेकिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता। तो राहु की महादशा में इस प्रकार से सभी 9 ग्रह की अंतर्दशा के परिणाम इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें।